हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और अडोबी प्रीमियर प्रो के इस कोर्स में आज हम बात करने वाले हैं टूल्स के बारे में। बेसिकली टूल्स आपकी वीडियो की एडिटिंग का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, या फिर आप कह सकते हैं कि टूल्स आपके किसी भी टास्क को सक्सेसफुली करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। अगर आप गाड़ी का टायर चेंज कर रहे हैं और आपके पास स्टेपनी नहीं है तो आप गाड़ी का टायर चेंज नहीं कर पाएंगे। ठीक उसी तरीके से अगर आप वीडियो एडिटिंग कर रहे हैं और आपके पास टूल्स की नॉलेज नहीं है कि कौन से टूल से क्या चीज़ कर सकते हैं, तो आप अच्छी वीडियो एडिट नहीं कर पाएंगे। तो आज हम बात करेंगे टूल्स की। टूल्स आपको Adobe Premiere Pro में आपकी टाइमलाइन के लेफ्ट साइड में दिख जाएंगे, जो आपके मोस्टली यूज होते हैं। चाहे इसमें सिलेक्शन टूल हो, चाहे आपको कट कॉपी करने के लिए ब्लेड चाहिए हो, या फिर आपको किसी भी तरीके से टेक्स्ट लिखना हो, तो सारे टूल्स आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। अब सबसे पहला जो टूल होता है आपका, जो यूज होता है सबसे ज्यादा, वो है आपका सिलेक्शन टूल। अब बेसिकली सिलेक्शन टूल जो है आपका सबसे ऊपर होता है और इसकी जो शॉर्टकट कमांड है वो है वी का बटन अगर आप कीबोर्ड पे प्रेस करते हैं तो आपका सिलेक्शन टूल सेलेक्ट हो जाता है। सिलेक्शन टूल का काम बेसिकली ये होता है कि अगर आप किसी भी वीडियो क्लिप पे क्लिक करते हैं तो वो उस वीडियो को सेलेक्ट कर लेता है। उसके बाद आप उस वीडियो को कहीं भी उठा के मूव कर सकते हैं, आगे पीछे ऊपर नीचे किसी भी डायरेक्शन में आप इसको ले जा सकते हैं। चाहे आप वीडियो की फाइल को लेके जाएं या फिर आप ऑडियो की फाइल को लेके जाएं, आप किसी को भी सेपरेटली मूव कर सकते हैं। इसी के बाद जो सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट टूल होता है वो है आपका कट का। आप मान लीजिए कि अगर आपको वीडियो की स्टार्टिंग का पार्ट कट करना है या फिर वीडियो के एंड का पार्ट कट करना है, तो आपका जो सबसे ज़्यादा यूज होने वाला टूल है वो है आपका ब्लेड टूल। आप चाहे तो रेजर टूल उसको कह सकते हैं, प्रीमियर प्रो में रेजर टूल कहते हैं उसको। या तो आप इस बटन पे क्लिक कर सकते हैं या फिर आप कीबोर्ड से सी का बटन प्रेस कर सकते हैं। अब जैसे ही मैं सिलेक्शन टूल से रेजर टूल पे जाता हूं तो मेरा कर्सर, आप ध्यान दीजिएगा कि किस तरीके से चेंज होगा। जैसे ही मैं क्लिक करता हूं, मेरा जो टूल है वो ब्लेड में बन चुका है। अब वी का बटन अगर मैं दबाऊं सिलेक्शन टूल के लिए, मेरा कर्सर वापस से कर्सर की तरह बन गया। और अगर मैं सी का बटन दबाता हूं तो मेरा कर्सर जो है ब्लेड के आइकन की तरह चेंज हो गया। अब वहीं पे हमारे पास वीडियो के पार्ट्स को कट करने के 3 तरीके हैं। सबसे पहला तरीका तो ये है कि आपको जहां तक वीडियो कट करनी है आप अपने कर्सर को वहां तक लेके जाएं। उसके बाद आप सिंपली ब्लेड टूल को सेलेक्ट करें और वहां पे एक बार क्लिक कर दें। ये जो आपकी वीडियो है 2 हिस्सों में डिवाइड हो चुकी है। अब अगर आपको वीडियो को मूव करना है, आप सिंपली वी का बटन प्रेस करेंगे और आपका जो कर्सर है वो वापस से सिलेक्शन टूल पे आ जाएगा। अब आप पहली क्लिप को चेंज कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। अब हम एग्जांपल के लिए यहाँ पे डिलीट कर देते हैं, तो वीडियो का स्टार्टिंग का जो पार्ट है वो हमारा डिलीट हो चुका है। अब सेम तरीके से हमें अगर वीडियो का लास्ट का पार्ट डिलीट करना है तो हम सेम उसी तरीके से कीबोर्ड पे सी का बटन प्रेस करेंगे और हम जाके क्लिप पे क्लिक कर देंगे। वी का बटन हम दोबारा दबाएंगे जिससे हमारा जो सिलेक्शन टूल है वो वापस आ जाएगा, तो हम वीडियो को मूव कर पाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमारी वीडियो जो है अलग तरीके से मूव होने लग गई है। अब ये हमारे पास 2 सेपरेट वीडियोस हैं जिनको हम अलग से डिलीट कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं या कुछ भी कर सकते हैं। हम इस पार्ट को भी डिलीट कर देते हैं, तो ये हमारे पास जो पोर्शन है वीडियो का, ये हमारा फाइनल तैयार हो चुका है। अब इसकी जगह एक और तरीका भी है जिसमें आप वीडियो का स्टार्टिंग या एंड को आप डिलीट कर सकते हैं। आप स्क्रॉल बार को थोड़ा सा जूम करके अपनी वीडियो जहां तक आपको ट्रिम करनी है वहां पे एग्जैक्ट अपना ये ब्लू बार को ले जाइए। अब एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि मुझे यहाँ तक ये स्टार्टिंग का पार्ट डिलीट करना है, तो मैं सिंपली वीडियो की स्टार्टिंग में जाऊंगा। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरा सिलेक्शन टूल ही जो है सेलेक्ट है। अब अगर मैं वीडियो की स्टार्टिंग में अपना कर्सर को लेके जाता हूं तो जैसे कि आप देखेंगे आइकन जो है अपने आप चेंज हो जाता है। अब आइकन चेंज हो रहा है, जैसे कि आप ये आइकन देख सकते हैं। इसमें जो बार बना हुआ है, जो आइकन ये बना हुआ है, इसको हम सिंपली क्लिक करके आगे की तरफ ड्रैग करके ले जा सकते हैं और जहां तक हमें वीडियो का पार्ट डिलीट करना है हम वहां जाके छोड़ देंगे और हमारा वीडियो का आगे का जो पोर्शन है वो डिलीट हो चुका है। अब सेम तरीके से हम पीछे की तरफ से भी कर सकते हैं। मैं पीछे की तरफ अपना कर्सर लेके जाता हूँ, आइकन जो है वीडियो के एंड की तरफ जाते जाते चेंज हो जाता है। हम सिंपली ड्रैग करके आगे की तरफ खींच देंगे और वीडियो का जो पार्ट है हमारा पीछे का वो डिलीट हो चुका है। सेम तरीके से आप किसी भी वीडियो फाइल में आप इस तरीके से कर सकते हैं। सिंपली आपको बस ड्रैग करना है पीछे की तरफ या फिर आपको ड्रैग करना है आगे की तरफ। ये आपका हो गया कट का टूल। ये सबसे ज्यादा यूज होने वाला टूल है हमारी एडिटिंग में। जब कोई भी सीन आप शूट करते हैं तो उससे पहले का जो पार्ट आपको डिलीट करना होता है वो आप इसकी मदद से करते हैं। अब अगर आपको वीडियो में कोई पार्ट कॉपी करके कहीं पे पेस्ट करना है
तो बाकी कंप्यूटर की कमांड्स की तरह इसमें भी कमांड जो है आपकी सेम होती है। कंट्रोल सी से आप कॉपी कर सकते हैं, कंट्रोल वी से आप पेस्ट कर सकते हैं, और अगर आपकी कोई गलती हो जाती है, आप वो मिस्टेक मिटाना चाहते हैं या फिर वापस आप जाना चाहते हैं, तो कंट्रोल जेड से आप अंडू भी कर सकते हैं। अब कॉपी करने का जो शॉर्टकट है वो भी एक और तरीका है जो बहुत ही बढ़िया है और इसको मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ। या तो आप कंट्रोल सी करके ये फाइल जो है हमारी सेलेक्ट थी, ये कॉपी हो गई, और जहां पे भी आपको पेस्ट करनी है कंट्रोल वी आप दबा सकते हैं, सेम फाइल आपकी पेस्ट हो गई है। यहाँ पे आपकी ऑडियो और वीडियो दोनों कॉपी पेस्ट हो चुकी है। अगर आप इस फाइल को कट करके मूव करना चाहते हैं तो कंट्रोल एक्स से आप कट कर सकते हैं, और जहां पे भी आपको पेस्ट करनी है वहां पे कंट्रोल वी आप कर सकते हैं। और इससे भी जल्दी अगर आप इसको कॉपी करना चाहते हैं या फिर डुप्लीकेट लेयर बनाना चाहते हैं तो आप सिंपली ओल्ट का बटन प्रेस करें और साथ ही साथ इस फाइल को ड्रैग करके कहीं पे भी जहां आपको पेस्ट करनी है वहां पे आप क्लिक छोड़ सकते हैं, उसके बाद ओल्ट का बटन भी हटा सकते हैं, तो सेम फाइल की कॉपी आपकी बन जाती है। इस प्रोसेस के साथ आप बहुत जल्दी कॉपी पेस्ट कर सकते हैं अपनी फाइल्स को। तो जो बेसिक कमांड्स हैं, बेसिक टूल्स हैं अडोबी प्रीमियर प्रो में कॉपी पेस्ट के, वो सारे आप एडिट के यहाँ से जाके देख सकते हैं। अंडू की कंट्रोल जेड, रीडो की कंट्रोल शिफ्ट जेड, इस तरीके से जितने भी आपको शॉर्टकट चाहिए उन सारी कमांड्स के शॉर्टकट उनके इफेक्ट के साथ साथ लिखे होते हैं। उसके बाद जो फाइनल टूल जो हमारा सबसे ज्यादा यहाँ से यूज होता है वो है हमारा टेक्स्ट का टाइप टूल। या तो आप टी के बटन से भी कर सकते हैं या फिर आप सिंपली यहाँ पे जाके क्लिक कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि मुझे इस लेयर में टाइटल लिखना है अपना यहाँ पे, अब मैं यहाँ पे कर्सर को ले जाके क्लिक करूंगा टी के बटन पे और सिंपली मैं वीडियो की स्क्रीन के ऊपर टाइप कर सकता हूँ। जैसे ही मैं क्लिक करूंगा वीडियो की स्क्रीन पे आप देख सकते हैं एक रेड कलर का बॉक्स बन गया है। यहाँ पे मैं टाइप कर सकता हूँ कुछ भी, मैं एग्जाम्पल के लिए टाइप कर देता हूँ हेलो दिस इज माई व्लॉग। इसको अब हमें फॉन्ट को चेंज करना है या टेक्स्ट का डिज़ाइन बनाना है या कुछ भी करना है, वो हम सिंपली बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं। हमें क्या करना है, सिंपली कंट्रोल ए दबाएंगे, हम पूरा जो टेक्स्ट है हमारा उसको सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम जाएंगे एसेंशियल्स ग्राफिक्स में। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि आपके जितने भी इफेक्ट्स होंगे वो सारे आपको इस टैब में, इस विंडो में देखने को मिलेंगे। अब ग्राफिक के जो इफेक्ट्स है हमारे सारे वो हमें इसेंशियल ग्राफिक्स में देखने को मिलेंगे। यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे हेलो दिस इज माई व्लॉग का जो फॉन्ट हमने लिखा है, जो हमारी फाइल है टेक्स्ट की, उसकी सारी प्रॉपर्टीज यहाँ पे आ जाएगी। अब हम चाहे यहाँ से फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, आप कोई भी फॉन्ट लगा सकते हैं। अगर आपने कस्टम फॉन्ट्स इंस्टॉल कर रखे हैं तो वो भी आपके यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। अब एग्जांपल के लिए मैं सिर्फ इस फॉन्ट को सेलेक्ट कर लेता हूँ। मुझे टेक्स्ट की पोजीशन थोड़ी सी चेंज करनी है तो मैं यहाँ से सिंपली पोजीशन को चेंज कर सकता हूँ। चेंज करने के लिए मुझे यहाँ से सिर्फ ड्रैग करना है या फिर मैं अपनी पसंद से कोई भी नंबर टाइप कर सकता हूँ। आप अगर ड्रैग करके देखेंगे तो आपको डिस्प्ले पे साथ के साथ रिजल्ट देखने को मिलेगा, तो जो कि काफ़ी ईजी रहता है हमारे लिए भी। वहीं पे अगर आप चाहें इसका साइज बड़ा करना तो आप साइज को भी बड़ा कर सकते हैं स्केल की प्रॉपर्टीज से। अब वापस से हम इसकी पोजीशन को सेट कर देते हैं। तो ये हमारा जो टेक्स्ट की फाइल है हमारी बनके तैयार हो चुकी है। आप इसको चाहे किसी भी तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाएंगे। अब मुझे इन टेक्स्ट के बीच में अगर स्पेस देना है तो मेरे पास यहाँ पे भी ऑप्शन है, कम करना है तो उसका भी ऑप्शन है। हर तरीके के ऑप्शंस मुझे यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो आप जितना ज़्यादा ट्राई करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे अपने टेक्स्ट की, अपनी वीडियो की एडिटिंग के लिए, उतना ही अच्छा और उतनी ही जल्दी आपका हाथ इस पे सेट बैठ जाएगा। अब आपको चाहिए कि ये जो टेक्स्ट है आपका पूरी क्लिप पे रहे या फिर आधी क्लिप पे रहे, तो आपको ध्यान देना है कि जहाँ पे आपने वीडियो की प्रॉपर्टीज यानी कि जहाँ पे से आपने टेक्स्ट टाइप करना शुरू किया है उसके ठीक ऊपर एक छोटी सी लेयर बन गई होगी। अगर आप वीडियो में जूम करेंगे तो आप देख सकते हैं ये है हमारे टेक्स्ट की लेयर। अब हमें इसको बड़ा करना है या हम चाहते हैं कि वीडियो में ज़्यादा देर तक ये टेक्स्ट रहे, हमें सिंपली क्या करना है कि हमें वीडियो के टेक्स्ट की एंड की तरफ जाना है और उसको सिंपली खींच के पीछे की तरफ बड़ा कर देना है। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि आप वीडियो के एंड में जाएंगे, आगे की तरफ करेंगे पीछे से, तो आपका ये जो टेक्स्ट है वो छोटा हो जाएगा, मतलब कम ड्यूरेशन के लिए हो जाएगा। सेम उसी तरीके से अगर आप इसको पीछे की तरफ खींचते हैं या आगे से भी आप इसको खींच सकते हैं तो आपके टेक्स्ट की ड्यूरेशन जो है वो बड़ी हो जाएगी। अब आप देखेंगे अगर वीडियो में तो ये आपकी वीडियो की लेयर के ऊपर चल रहा है। अब आप चाहें तो इसको पूरी वीडियो के ऊपर भी लगा सकते हैं। ये आपकी टेक्स्ट की जो लेयर है ये पूरी वीडियो पे अब रहेगी।
सो आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपके कोई भी सवाल हैं इस वीडियो से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इस कोर्स के रिलेटेड आपके कोई भी क्वेश्चन हो उनके जवाब आपको बहुत आसानी से कमेंट बॉक्स में ही मिल जाएंगे। इसी के साथ हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।